जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे भिन्न का जोड़। यह वीडियो पूरी तरह से भिन्न का जोड़ पर आधारित है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न को बनाने से पहले भिन्न के बारे में जानना जरूरी है। तो चलिए भिन्न के बारे में देखते हैं। प्यारे दोस्तों, भिन्न के दो भाग होते हैं। ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे होता है उसको हर बोलते हैं। यानी कि अंश को बोलते हैं न्यूमरेटर, जबकि हर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। जैसे कि एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं 5/7। तो जो आपका ऊपर वाला जो हो जाता है उसको बोलते हैं अंश। क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं, यानी कि न्यूमरेटर बोलते हैं। और जो आपका नीचे हो जाता है इसको बोलते हैं हर। क्या बोलते हैं? हर, यानी कि डिनोमिनेटर। तो चलिए अब प्रश्न को हल करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है 5/7 प्लस 6/7। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, हर आपका समान है, यानी कि हर क्या है आपका बराबर है। जब हर बराबर हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन ले लेंगे और जो दिया गया है ऊपर उसको लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? 5 प्लस क्या लिखेंगे 6, और दो साथ में से आप एक साथ ले लीजिएगा। कब? जब हर आपका बराबर हो तब। फिर बराबर लिखेंगे, 6 में 5 जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? 6 5 11 बटा कितना हो जाएगा? 7। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है 8/9 प्लस 4/9 प्लस 7/9। यानी कि सभी के नीचे आप देख सकते हैं 9, यानी कि हर क्या है आपका बराबर है। तो क्या करेंगे, एक लाइन ले लेंगे और जो ऊपर वाला दिया गया है सबको लिख लेंगे। कितना लिखेंगे? 8 प्लस 4 प्लस 7, और जो 9 3 को देख रहे हैं इसमें से आप एक 9 ले लीजिए यहाँ पे। अब क्या करेंगे, जोड़ लीजिए। 8 4 12, 12 7 कितना होता है? 12 7 आपका 19 हो जाता है। नीचे कितना हो जाएगा आपका? 9, यानी कि 19/9 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आपका अगला प्रश्न है 4/8 प्लस 5/6। लेकिन आप इसमें देख सकते हैं कि हर क्या है आपका बराबर नहीं है। इसके नीचे 8 है और इसके नीचे क्या है आपका 6 है। जब हर बराबर नहीं होता है तब क्या करते हैं, इसको देखेंगे। सबसे पहले एक लाइन यहाँ पे खींच लेंगे और 8 और 6 का क्या निकालेंगे? एलसीएम, यानी कि लघुत्तम निकालेंगे। तो चलिए लघुत्तम निकालते हैं। 8, 6 यह 200 लगेगा 4 बार में, यह लगेगा आपका 3 बार में। क्या आप लगेगा? नहीं लगेगा। गुना कर लीजिए, 2 गुना 4 गुना 3 कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 8 3 का 24। यानी कि 8 और 6 का जब लघुत्तम निकालेंगे एलसीएम तो कितना आएगा? 24। तो क्या करेंगे, जो आपका लघुत्तम आया है उसको यहाँ पे लिख लीजिए। कितना आया है? 24। और 8 के पहाड़ा में देखना है आपको कि 24 क्या बार में आता है। तो 8 के पहाड़ा में आपका 24 आता है 3 बार में। कितने बार में आता है? 3 बार में। अब जो आपका 3 आया है यहाँ पे आप इसको गुना कर लीजिए, है ना। तो 4 3 कितना हो जाएगा आपका? 12। तो 12 लिख लेंगे, प्लस है तो प्लस। फिर 6 से क्या करेंगे, हम भाग करेंगे 24 में। तो 6 के पहाड़ा में 24 आता है 4 बार में। कितने बार में आता है? 4 बार में। 4 से गुना कर लेंगे 5 में, है ना। तो कितना आ जाएगा आपका? 5 चौका 20। यहाँ पे 20 लिख लीजिए, फिर बराबर लिखेंगे। 12 में आपको 20 को जोड़ना है। जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, और नीचे क्या आ जाएगा आपका? 24। इसी प्रकार आपका अगला प्रश्न है 4/15 प्लस 9/10 प्लस 6/5। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि नीचे का जो हर है आपका बराबर नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, एक लाइन यहाँ पे खींच लेंगे और 15 10 और 5 का क्या निकालेंगे? एलसीएम, यानी कि लघुत्तम निकालेंगे। चलिए निकाल लेते हैं। 15 10 और 5, यह सभी जो है आपको 5 से लग जाएगा। कितना से लगेगा? 5 से लग जाएगा। 5 के पर 15 3 बार में या 2 बार में लगेगा, यह कितने बार में लगेगा? 1 बार में लगेगा। अब गुना कर लीजिए, 5 गुना 3 गुना 2, 5 3 15, 15 दूना तो कितना होता है? 30। यानी कि 15 10 5 का जब लघुत्तम निकालेंगे तो कितना आएगा आपका? 30। कितना आएगा आपका? 30 आएगा। तो चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, आप नीचे लिख लेंगे 30। अब 15 के पहाड़ा में जो है ना 30 कै बार में आता है? तो 15 के 15, 15 दूना 30, यानी 2 बार में। तो इसमें क्या करेंगे, आप 2 से गुना कर लेंगे। गुना कर लीजिए, 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8, 8 लिख लेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। 10 के पहाड़ा में 30 कै बार में? तो 10 तिहाई 30, यानी कि 3 बार में। तो क्या करेंगे, 9 में 3 से गुना कर लेंगे। 9 तिहाई कितना हो जाएगा आपका? 27, 27 लिख लेंगे, प्लस है तो प्लस। फिर 5 के पहाड़ा में 30 कै बार में? तो 5 के पहाड़ा में 30 आपका आता है 6 बार में। कितने बार में? 6 बार में। फिर 6 से क्या करेंगे, इसमें गुना कर लेंगे। 6 6 का 36 बराबर है, तो बराबर लिख लीजिए। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि सबको क्या करना है, आपको ऐड करना है, यानी कि जोड़ना है। जोड़ लीजिए, 6 7 13, 13 और 8 कितना होता है? 13 8 आपका हो जाता है 21, 21 के हासिल 2, 3 2 5, 5 2 7, यानी कि 71 बटा कितना हो जाएगा आपका? नीचे है आपका 30। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है
6.2/5 प्लस 9.2/5, यह आपका जो है ना मिश्रित भिन्न, क्या है आपका मिश्रित भिन्न है। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। सबसे पहले मिश्रित भिन्न में क्या करते हैं, नीचे वाला को गुना कर लेते हैं और ऊपर में क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। सेम इसमें भी वैसे ही करेंगे, नीचे को गुना करेंगे, ऊपर वाला को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो चलिए हल कर लेते हैं। 5 6 कितना होता है आपका 30, 30 में 2 जोड़ लीजिए, 30 से 2 कितना हो जाएगा 32, 32 बटा में कितना, नीचे देख लो कितना है 5, तो 5 लिख लीजिए, प्लस है तो प्लस, फिर 9 से गुना करेंगे 5 में, या 5 से गुना कर लीजिए 9 में, सेम ही आएगा। 9 पचे 45, 45 में कितना जोड़ना है आपको 2, 45 में जब आप 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 47, बटा में कितना है आपका नीचे 5, तो 5 लिख लेंगे, बराबर है तो बराबर नीचे लिख लीजिए। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि नीचे क्या है आपका 5, यानी कि हर क्या है बराबर, हर क्या है बराबर है। जब आपका हर बराबर रहेगा तो ऊपर जो दिया हुआ है से लिख लीजिएगा 32 प्लस 47 बटा में दोनों में से एक लिख लीजिए 5, 5 लिख लीजिए। अब क्या करेंगे, फिर बराबर लिखेंगे। अब क्या करना है, जोड़ना ही है ना, जोड़ लीजिए। 7 और 2 9, 4 3 7 बटा कितना हो जाएगा 5, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। इसी तरह आपका अगला और अंतिम प्रश्न दिया गया है 2.2/5 प्लस 4/10 प्लस 5.1/5। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको समान भिन्न में ले आएंगे, तो इसको क्या करते हैं गुना करते हैं, ऊपर वाला को क्या करते हैं जोड़ देते हैं, है ना। ये तो आपको समान भिन्न में ही दिया हुआ है, इसको देख लेंगे। फिर क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे, ऊपर क्या करेंगे जोड़ लेंगे। हल कीजिए। 5 के पढ़ा 2 बार में पढ़िए, चाहे 2 का पढ़ा 5 बार में पढ़िए, तो 2 पचे कितना होता है 10, 10 में आपको 2 ऐड करना है, 10 2 कितना हो जाएगा 12, तो 12 लिख लेंगे। बाटा में कितना आ जाएगा आपका 5 है तो 5 लिख लीजिए, प्लस है तो प्लस, क्या लिखा हुआ है 4/10, तो इसको लिख लेंगे 4/10, फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे। 5 में 5 से गुना कर लीजिए, तो 5 पचे आपका होता है 25, कितना होता है 25, 25 में 1 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 25 1 26, बटा में कितना हो जाएगा 5, फिर बराबर नीचे लिख लीजिए। अब यहाँ पर देख सकते हैं नीचे क्या है 5 है 10 है 5 है, यानी कि हर का मान क्या है बराबर नहीं है। जब हर का मान बराबर नहीं रहे तो क्या निकालना पड़ेगा आपको एलसीएम, क्या निकालना पड़ेगा एलसीएम। तो चलिए इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 5 10 5 का एलसीएम निकालना है ना, तो चलिए निकाल लेते हैं। 5 10 और 5 का एलसीएम निकालना है। ये सभी के सभी जो है ना 5 से लग जाएगा, कितना से लगेगा 5 से, तो 5 से लगेगा तो कितना बार में लगेगा 5 1 5, 5 दूनी 10, 5 1 5, अब तो नहीं ना लगेगा। अब गुना कर लेंगे, 5 गुना 1 को हम छोड़ देते हैं ना, फिर क्या बच गया 2 2, अब गुना कर लो कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, यानी कि 5 10 5 का एलसीएम निकालिएगा तो कितना आएगा आपका 10 आएगा। तो क्या करेंगे, जो आपका 10 आया है पहले तो एक लाइन नीचे लेंगे और नीचे क्या लिखेंगे 10। अब 5 से भाग करेंगे 10 में, तो 5 से जब आप भाग करेंगे 10 में तो कितना बार में लगेगा 2 बार में, है ना। तो क्या करेंगे 2 में से गुना कर लेंगे, तब 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, 24 लिख लीजिएगा, प्लस है तो प्लस। फिर 10 के पर हम 10 के बार में, तो 10 के पर में जो आपका 10 आता है वो आपका आता है 1 बार में, 1 में गुना करेंगे कितना से 4 में, तो 4 का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस। फिर 5 से भाग करेंगे 10 में तो आपका आ जाएगा 2, कितना आएगा 2। अब 2 से गुना करेंगे कितना में, ये वाला में गुना कर लीजिए, 26 दूना कितना हो जाएगा 52, 52 लिख लेंगे, फिर नीचे बराबर लिखेंगे। अब क्या करना है आपको, ऐड ही तो करना है ना, कर लीजिए। 2 4 कितना हो जाएगा 6, 6 4 कितना हो जाएगा 10, 10 के 0 हासिल कितना होता है 1, 5 1 6, 6 2 8, तो 8 के 8 लिख लेंगे, बटा कितना आ जाएगा आपका 10। चाहे तो आप इसको काट भी सकते हैं, 10 से काट सकते हैं आप 80, कितने बार में तो 8 बार में, तो काट दीजिए 10 8 80, बराबर कितना आ जाएगा आपका 8 आंसर आ जाएगा। प्यार दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।